तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है हेल्थ हज़ार्ड्स इन वूल इंडस्ट्री। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या है कि हेल्थ हज़ार्ड्स क्या होते हैं वूल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी कि जो हम लोग हमारे पास वूल आती है या फिर उसमें कोई डैमेज हो सकता है या फिर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो सकता है या फिर जो वूल इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या क्या हज़ार्ड्स होते हैं। हेल्थ हज़ार्ड्स यानी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको मतलब जो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। ओके, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट, द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। अब बच्चों ये बातें तो हमको भी पता है कि जो वूल होती है वो हमें किससे मिलती है, शीप के हेयर से मिलती है। हालांकि और भी एनिमल्स होते हैं जो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे जिससे हमको और भी वूल मिलता है, जैसे कि कैमल होता है, गोट होती है, शीप होती है, इन सब एनिमल से भी हमको वूल मिलती है। लेकिन जो मेनली वूल हमें मिलती है वो मिलती है हमें शीप के हेयर से। ओके, फिर देखिए, दीज हेयर माइट हैव सम डेंजरस बैक्टीरिया नोन एज एंथ्रैक्स। अब बच्चों आपको इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है जो कि है एंथ्रैक्स। ओके, अब देखिए ये एंथ्रैक्स बैक्टीरिया होता है वो करता क्या है, ये ना जो शीप के बाल होते हैं यानी कि शीप के जो हेयर होते हैं उनके अंदर जाके घुस के बैठ जाता है। ओके, और फिर हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो देखिए अब ये जो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कैसे, हम लोग ये अगली पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। इफ़ द वर्कर्स हु आर इन्वॉल्व इन shearing और scoring get infected by the anthrax bacteria, they develop a harmful blood disease known as Sortus disease। अब देखिए बच्चों, ये जो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया है, अगर जो लोग उसमें काम करते हैं यानी कि जो लोग जो शीप है इनकी देखभाल करने में या फिर जो शेयरिंग स्कोरिंग प्रोसेस होता है हमारा, यानी कि शीप की फ्लीस को निकालना फिर उसको वॉश करना अच्छे से, इन सब चीज़ों में जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो अगर इन्फेक्ट हो जाए इस बैक्टीरिया से, कौन से बैक्टीरिया से, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से, तो क्या होता है जो वर्कर्स होंगे उनको एक हार्मफुल डिजीज़ हो सकती है। और वो डिजीज़ कौन सी होगी, ब्लड की डिजीज़ होगी, यानी कि जो खून होता है ना वो उसके अंदर डिजीज़ हो जाएगी, जो उसका जो ब्लड होगा उसी में डिजीज़ हो जाएगी। ओके, तो फिर वो इंसान जिंदा कैसे रह सकता है, क्योंकि जो हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो है जो एक ही लिक्विड होता है जो फ्लो करता है, यानी कि इधर से उधर हमारे खाने को पहुंचाता है। ओके, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो जो खून होता है हमारे बॉडी का वही फ्लो करता है। और अगर उस ब्लड के अंदर डिजीज़ हो जाए तो वो इंसान जिंदा रह सकता है क्या, आप खुद ही बताइए, नहीं रह सकता है ना। तो इसीलिए जो वर्कर्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व उनको ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है जो कि होती है खून की बीमारी, यानी कि ब्लड डिजीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्कर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग एंड स्कोरिंग के अंदर, उनको कौन सी बीमारी होने का डर रहता है, यानी कि कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है अगर शीप के अंदर एंथ्रैक्स बैक्टीरिया है तो उसका नाम होगा डिजीज़ का सॉर्टर्स डिजीज़। ओके, दीज टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर द ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। अब ये जो डिजीज़ होती है ना, ये क्या होती है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स होती है। अब ये ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स क्या होता है, ऑक्यूपेशनल, देखो ऑक्यूपेशन क्या होता है बच्चों, सीधी सी बात है, ऑक्यूपेशन वो चीज़ होती है जो हमारे जॉब से रिलेटेड हो, यानी कि जो ये जो वर्कर्स है जो यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो किससे रिलेटेड है, वो तो शीप से रिलेटेड है, क्योंकि वो हमेशा जो शीप्स होती है उनका ध्यान रखते हैं, उनकी फ्लीस उतारते हैं, उसका नाम होता है शेयरिंग प्रोसेस, और उनकी देखभाल करते हैं, यानी कि वो जो हेयर हमें मिलते हैं शेयरिंग के बाद में, स्कोरिंग, फिर हम लोग उसकी स्कोरिंग भी करते हैं जो शीप के हेयर से हमें मिलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें करते हैं जो वर्कर्स होते हैं, तो इन सब की जो जॉब होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो इनके शीप से रिलेटेड होती है, यानी कि इनके जॉब से रिलेटेड होती है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, यानी कि जो इनके जॉब से रिलेटेड जो डेंजरस चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है, तो उनको बोलते हैं, ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। तो बच्चों आपका आज का होमवर्क क्या है, अच्छे से सुनिएगा। जो भी मैंने आपको आज तक जितने भी नोट्स आपको बनवा के मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये सारे नोट्स आपको अच्छे से अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं, क्योंकि आप जब तक अपने नोट्स कॉपीज़ के अंदर नहीं लिखेंगे आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, और जो बीच के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर वो भी आपको अच्छे से नहीं आ पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और अपनी क्लासेस को सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो बच्चों आपका होमवर्क यही है कि मैं जितना भी आपको चैप्टर अभी तक पढ़ाया है, एनिमल फाइबर्स वाला 3rd चैप्टर,
ये आपको फिर से रिवाइज करना है और इसके नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं। ओके बच्चों, आज के वीडियोस के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में। ओके।